बिहार के पहले प्रेस क्लब का दरभंगा में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, मिथिला के पत्रकारों ने पूरे प्रदेश के लिए इस क्षेत्र में पेश की नजीर। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने शुक्रवार को बिहार के पहले प्रेस क्लब का दरभंगा में फीता काटने के साथ शिलापट्ट का अनावरण कर उद्घाटन किया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करते हुए मंत्री श्री हजारी ने इसके लिए दरभंगा के पत्रकारों के साथ जिला प्रशासन को भी साधुवाद देते हुए कहा कि मिथिला के पत्रकारों ने पूरे प्रदेश के लिए इस क्षेत्र में नजीर पेश की है। अपनी सूझबूझ से उनसे एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर प्रेस क्लब का आज मूर्त रूप प्रदान कर इतिहास रचा है। मंत्री ने दरभंगा की पत्रकारिता को उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि भविष्य में भी सरकार तथा प्रशासन के साथ पत्रकारगण मिलकर मिथिला की नई पहचान दिलाने में अपना अवदान दें। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में आप सभी की महती भूमिका है। जन समस्या एवं त्रुटियों को सामने लाकर प्रशासन तथा सरकार को उसे दूर करने के लिए ध्यान भी आकृष्ट भी कराते रहते हैं। जिला प्रशासन के संवेदनशील कार्य संस्कृति को सराहते उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। मिथिला की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की भी प्रमुख योजनाओं की शुरुआत मिथिला से ही हो रही है। मिथिला की पहचान को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें। प्रेस क्लब दरभंगा उसका केंद्र बनेगा, यही उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने प्रेस क्लब के उद्घाटन की शुभकामना देते हुए दरभंगा की पत्रकारिता को विशिष्ट बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की पत्रकारिता की खासियत है कि यहाँ पत्रकार खबरों को संवेदनात्मक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। पत्रकारों की जिम्मेवारी बड़ी है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता की जरूरत जताई। कहा कि प्रेस क्लब दरभंगा की पत्रकारिता को नई पहचान देगा। इस अवसर पर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने प्रेस के रोल को महत्वपूर्ण बताते हुए समाज की समस्या को आगे भी इसी तरह सामने लाने की अपील करते हुए सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता पर बल दिया। वरिष्ठ पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने 24 साल बाद प्रेस क्लब के साकार होने के लिए जिले के पत्रकारों के साथ जिला प्रशासन को साधुवाद दिया। मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी, डीएमसी प्राचार्य डॉक्टर अलका झा, डीडीसी चित्रगुप्त प्रसाद, डीपीआरओ सत्येंद्र कुमार, सदर एसडीओ विकास कुमार, सदर एसडीपीओ अमित कुमार, डीसीएलआर सदर आदि ने भी उद्घाटन पर प्रसन्नता जताते हुए शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार सिन्हा के संचालन में अतिथियों का स्वागत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा के अवदान को याद करते हुए बदली परिस्थिति में भी इसे काफी बेहतर बताया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मंत्री को बुके भेंट किया, साथ ही पाक चादर से अभिनंदन किया। जिला के पत्रकार मित्र सहित WJMC, आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन आदि संगठनों की ओर से मंत्री सहित अन्य मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व मंत्री ने लहेरियासराय अवस्थित जिला अतिथि गृह के समीप नवनिर्मित प्रेस क्लब भवन का मुआयना किया। निचले तल पर बने कक्ष और मीटिंग हॉल तथा ऊपरी तल के कक्षों का अवलोकन करते हुए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र कुमार ठाकुर की याद में उनके सहयोगी गुड्डू राज के द्वारा लगाए गए स्वच्छ पेयजल को मंत्री ने पानी पीकर उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान जिला के विभिन्न बैनर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सहित डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बधाई दी। क्लब का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, आज तो एक ऐतिहासिक काम हुआ, चूँकि जिस समय हम भवन निर्माण मंत्री थे 17 में, तो उस समय में बना था और इतना दिनों से लंबित था, उद्घाटन नहीं हुआ था, जिसके कारण सरकार की इतनी लागत से बनाया गया था प्रेस क्लब पूरे बिहार में। तो दरभंगा जिला के खास करके पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने एग्रेसिव होकर के इन लोगों ने जिस तरह से उद्घाटन कराने का काम किया और इन लोगों ने जो समस्या से अवगत कराने का काम किया कि कानून में ऐसी अड़चन थी जिसके कारण प्रेस क्लब चालू नहीं हो पाता था, तो यहीं दरभंगा में आए तो सारे चीज़ पता चला। फिर हम लोगों ने विभाग का बैठक करके उस अड़चन को दूर करने का काम किया, जिसके वजह से आज उद्घाटन हुआ यहाँ।
और मैं इसके लिए यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब कोई मिल करके आज सबके योगदान से आज यहाँ उद्घाटन हुआ। धन्यवाद सर। से जुड़े हुए हमारे बंधु, आपने सही ही कहा है कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं पत्रकार भी है और कहीं ना कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बहक जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बहक जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है, एक प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है आज, और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है। मैं विशेष रूप से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो, और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे ले जाएं, प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें। ये केंद्र बिंदु बने जहां से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहां से स्वप्न निकल के सामने आए और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके। ये मैं चाहूँगा, ये मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत रूप से, बहुत हृदय से आभार देता हूँ उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए, पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए, और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए। तब वो एक दिन होगा जिस पे हम सब लोग फख्र कर सकेंगे, गर्व महसूस कर सकेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप जानते हैं। समाज में बहुत सारा मान लीजिए कुछ कमियाँ रहता है, जो रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, आप लोग मुद्दा उठाए कि हमारे नज़र में ले जाते हैं। जैसा पुलिस का विभाग का भी हो, कुछ कारण में कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग लिखते हैं, तो हम लोग भी सुबह जब उनके पढ़ते हैं तो हमको भी उसको संज्ञान लेकर फिर हम लोग भी संबंधित पदाधिकारी लोगों को निर्देश देते हैं, ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या ज़्यादा है, आप लोग उजागर करते हैं, हमारे संज्ञान में आ जाता है। ताकि आप ये काम करते हैं कि जो मिरर है, जो हमको दिखाते हैं कि आपका ये होना चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारा जैसा कुछ हमारा, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है, इलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया, हम लोगों को सूचना आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि पहुंचाइए। आप जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी भी बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं। तो इसीलिए
जनता को पता चल जाता है कि ट्रैफिक प्लान क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ है, पार्किंग व्यवस्था कहाँ है, वो लोग पढ़ के समझ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको इसीलिए चौथा स्तंभ भी बोला जाता है डेमोक्रेसी में। तो आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है और सिस्टम भी, इंस्टीट्यूशन भी काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम आप लोग दिखाते हैं या नेगेटिव काम जो भी दिखाते हैं, हम लोग उसको संज्ञान लेके हम लोग काम करते हैं। बट हमारा एक भी सुझाव होगा कि आप लोग जो काम करते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि सिस्टम पे कमियां हैं तो ठीक है, लिखिए। बट अगर लगता है कि सिस्टम में कमियां नहीं, बट कुछ कभी कभी लगता है ज़्यादा ही लिखा रहता है, बट सिस्टम का कमियां नहीं रहता था हमारा हाथ नहीं, तो आप आके हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको क्या समस्या है, उसमें क्या समस्या नहीं है, किसका रोल क्या है, किसका नहीं है। लिखने के बाद क्या होता है कि समाज में एक सिस्टम के प्रति एक उल्टा भावना स्टार्ट हो जाता है, वो सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं। आज हम रहे हैं, चले जाते हैं, आप लोग रहेंगे यहाँ और सिस्टम को काम करना चाहिए। और